आज मैं आपको इस वीडियो में मां बगलामुखी माता जी ने कैसे सृष्टि को बचाया वो बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मां बगलामुखी का प्रकट होना सनातन धर्म की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली कथाओं में से एक माना जाता है। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या के रूप में पूजित मां बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। उनका स्वरूप भक्तों के शत्रुओं की वाणी, बुद्धि और नकारात्मक शक्तियों को शांत करने वाला माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय सृष्टि में भयंकर संकट उत्पन्न हो गया। चारों ओर विनाशकारी तूफान चलने लगे, आकाश में काले बादल छा गए, समुद्र उफान मारने लगे और पृथ्वी पर प्रलय जैसे हालात बन गए। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण संसार नष्ट हो जाएगा। देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। आर्षि मुनियों की तपस्या भंग होने लगी और धर्म का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। यह संकट इतना बड़ा था कि स्वयं देवताओं के राजा इंद्र भी असहाय हो गए। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और उन्हें झांत हुआ कि यह विनाशकारी शक्ति तभी शांत हो सकती है जब आदि शक्ति का विशेष रूप प्रकट हो। तब भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित हरिद्रा सरोवर के किनारे कठोर तपस्या आरंभ की। कई दिनों की तपस्या के बाद अचानक सरोवर का जल स्वर्णिम प्रकाश से चमकने लगा। चारों ओर पीला तेज फैल गया। उसी दिव्य प्रकाश से मां बगलामुखी प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत और तेजस्वी था। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। शरीर से स्वर्ण समान आभा निकल रही थी। मां के एक हाथ में गदा थी और दूसरे हाथ से वे एक दैत्य की जीभ पकड़कर उसे नियंत्रित कर रही थी। यह स्वरूप इस बात का प्रतीक था कि बुरी शक्तियों की वाणी को रोक देती है। मां के प्रकट होते ही भयंकर तूफान शांत होने लगे। पृथ्वी स्थिर हो गई, समुद्र शांत हो गया और देवताओं ने राहत की सांस ली। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार सतयुग में मदन नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी वाणी कभी असत्य नहीं होगी। जो भी वह बोलेगा वही सत्य हो जाएगा। इस वरदान के कारण वह अत्याचारी बन गया। वह अपनी वाणी से निर्दोष लोगों को श्राप देने लगा और देवताओं को भी परेशान करने लगा। उसके भय से तीनों लोग कांपने लगे। देवताओं ने फिर आदिशक्ति की आराधना की। तब मां बगलामुखी प्रकट हुई। उन्होंने मदन राक्षस का सामना किया और युद्ध के दौरान उसकी जीभ पकड़ ली। जैसे ही मां ने उसकी वाणी को नियंत्रित किया, उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। मदन राक्षस समझ गया कि यह कोई साधारण देवी नहीं बल्कि स्वयं आदिशक्ति हैं। उसने मां से क्षमा मांगी और वरदान मांगा कि भविष्य में जो भी भक्त आपकी पूजा करेगा उसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। मां ने उसे यह वरदान दे दिया। तभी से मां बगलामुखी की साधना शत्रु बाधा, न्याय विजय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए की जाने लगी। मां बगलामुखी का स्वरूप गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। उनका पीला रंग ज्ञान, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए उनकी पूजा में पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी और बेसन के प्रसाद का विशेष महत्व होता है। हल्दी से उनका विशेष संबंध माना गया है। यही कारण है कि कई साधक हल्दी की माला से उनका मंत्र जाप करते हैं। भारत में मां बगलामुखी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन कांगड़ा में मां बगलामुखी मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ मां की शक्ति अत्यंत जागृत रूप में विद्यमान है। इसके अलावा दतिया पीताम्बरा पीठ भी मां बगलामुखी की सिद्ध साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। मां बगलामुखी केवल शत्रुओं का नाश करने वाली देवी नहीं है, बल्कि वे मनुष्य के भीतर के भय, क्रोध, भ्रम और नकारात्मक विचारों को भी समाप्त करती हैं। आज भी लाखों भक्त मां बगलामुखी की आराधना करते हैं और विश्वास रखते हैं कि मां अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं। उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जय मां बगलामुखी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।